सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लखन उतर आहुति सरिस भृगुपर कोप कृसानु। बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु सूद दूध मुख करियन कोहु। जो पर प्रभु प्रभाव कछु जाना तय की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह नासमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़िका कछु अजगरी करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि है। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने कही कछु लखन बहुरी मुसुकाने। हसत देखि नख सिर रिस व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से लेकर शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोहि नीचु मीचु सम देख न मोही। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दुधमुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है ये लक्ष्मण। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लखन कहो हसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। यही बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के लिए प्रतिकूल चलते, सबका अहित करते हैं। यानी कि गुस्सा पाप की जड़ है, इसलिए गुस्सा किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया परिहरि को पुकरिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने बैठी होई पाप पिराने। पाय पिराने देख के पढ़िए आप आराम से, साथ में आप भी पढ़िए। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे तो हे मुनि बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाय जोरी को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन ही जनक उडयाई मस्त करहु अनुचित बल नाही। यदि मनुष्य अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापहि पुर नर नारी छोट कुमार खोट बड़ भारी। रघुपति सुनि मुनि निर्भय बानी रिस तन जरई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है।
बोले राम ही दे निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लखु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। सिर्फ राम जी ने लक्ष्मण को देख दिया था और वो चुपचाप जाकर के गुरु जी के पास बैठ गए इतना बोलने के बाद। तो इसलिए बड़ों की बात को उनके देखते ही चले गए। बात तो सुनकर के छोटों को उस पर अमल करना ही चाहिए। मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं आना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रहे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदूषहि काऊ। तेरी नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण, फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधु बंधब, कृपा को बधु बंधब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। करिय बेग जहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए, हे मुनिराज, वो करिए। अब बताइए, मैं वही उपाय करूंगा जो आपको अच्छा लगे। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहू अनुज तब चितव अनय से। तेई के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह को पुकरि कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गर्भ स्त्रवहि अवनिप, रवनि सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखौ जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहाई नहातु दाहाई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरऊ सुभाव, भयउ बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसाह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा। बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला। आज दया मुझे ये दुस्साहस दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं।
जो पै कृपा जरि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखी जनक हठी बालक एहि कीन देखु जनक हठि बालक एहू कीन चाहत जड़। जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेग कराऊ किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बिह से लखन कहा मन माही। बिह से लखन कहा मन माही, मूंदे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर भी कहीं कोई नहीं है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परशुराम तब राम प्रति बोले, उर अति क्रोध। शंभु सरासन त्योरी सठ, करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु काहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाही नता छाड़ कहा। एक साथ पढ़ो, करु परितोष मोर संग्रामा, नाही छाड़ कहाऊ बरामा। तेरा या भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहि समारु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोही। भृगपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधा इहुते बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र महि ग्रस नहाऊ। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण और क्रोध मुझ पर करते हैं। गुनाह लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। राम कहो रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे ये सीसा। यही रिस जाई करिय सो स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। पढ़ो हिंदी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर। बेटा आराम से पढ़ो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रकट भी कह सकते हो ब्रैकेट में। प्रकट कहा है, मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोसु। देशु बिलो के कहे देशु बिलो के कहे सि कछु, बालक हूँ नहीं दोषु। सीताराम।